चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद आक्रांता चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने देखा शुरुआत में वो भी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका असल ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि पत्रकारिता का बदनुमा दाग अमीश देवगन वो बन चुका है जो किसी डिटर्जेंट से भी धोने पर नहीं जाने वाला। पर इस बार सारी हदें पार कर दी गई, जहां न्यूज़ 18 के आर पार की डिबेट में बैठ करके उन्होंने एक खास समुदाय के खिलाफ ना कि जहर उगला। ये जहर इतना घातक था कि देश को तोड़ने की बातें कही गई और जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बुजुर्गों का अपमान किया गया, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए और लोग इसमें काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। चाहे मुस्लिम समुदाय की बात करूं, चाहे हिंदू समुदाय की बात करूं, हर कोई गुस्से में है और अमीश देवगन के लिए कड़ी से कड़ी शब्दों की आलोचना कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है कि ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अपनी चादर पेश करते हैं। विपक्ष के तमाम दिग्गज जो हैं हर साल मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर जाकर के चादर पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। उन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, जहां देश ही नहीं दुनिया भर से लोग अकीदत पेश करने के लिए उनकी दरगाह पर पहुंचते हैं और उनको चादर पेश करते हैं और जिससे देश को काफ़ी फ़ायदा होता है। पर उन चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उनके दिमाग की जो गंदगी थी, उस गंदगी को उन्होंने परोसना था, जिसके चलते अब उनके इस रिएक्शन के ऊपर एक्शन होना शुरू हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमेर के और दूसरी जगह के सूफिया देख घुस रहे मोदी कने, बीजेपी आरएसएस कने, देख घुस रहे सूफी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और बड़े बड़े मीटिंग अटेंड कर रहे, हुकूमत के तलवे चाट रहे हैं, जाके बीजेपी आरएसएस वालों के पैरों में गिर रहे हैं। ये चिश्तियां खादरियां पूरे और अब देख लो वही मोदी गवर्नमेंट के इशारे पर, बीजेपी आरएसएस संघियों के इशारे पर गोदी संघी हरामी मीडिया मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते गंदे अल्फाज बोल रही है। देखो अमीश देवगन कह रहा है न्यूज़ 18 का, अकरान का चिश्ती आया, अकरान का चिश्ती आया, अरे तुरे से, और कह रहा है लुटेरा चिश्ती आया, कह रहा है लुटेरा चिश्ती आया। देख आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। अरे हम शुरू से समझा रहे सूफियों को, देखो ये सिर्फ जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं है संघी गवर्नमेंट, बीजेपी आरएसएस वाले, देखो ये सिर्फ तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं है। एक दिन तुम्हारा भी बाजा बजेगा, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएंगी। हम कब से समझा रहे हैं, अब देख लो, देख लो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कैसे अल्फाज, लुटेरा चिश्ती कहते भाई, नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बुजुर्गान दीन के बारे में सूफी कॉन्फ्रेंस वालों, चिश्तियों, खादरियों, अजमेर के और दूसरी जगह के जर्री गीरत बाकी अगर है, जर्री गीरत बाकी है, वाक़ई अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते, वाक़ई अगर बुजुर्गान दीन की इज्जत करते, वाक़ई सहाबा की इज्जत करते, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की इज्जत करते, हम लोगों के ऐसा तौहीद और सुन्नत वालों के जैसा, मक्का मदीना वालों के जैसा, कुरान हदीस वालों के जैसा, तो संघियों के खिलाफ ठहरे रहेंगे
आज से उनकी गुलामी, उनके तलवे नहीं चाटेंगे आज से। अगर वाकई ईमान वाले मुसलमान हैं तो देखो अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह 22 टीवी चैनल पे 1500 से ज्यादा डिबेट अल्लाह के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और सुन्नत की, कुरान हदीस की खरी बात अल्हम्दुलिल्लाह बोल के आए। ये है मक्की मदनी उलमा की ट्रेनिंग हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जाकिर नायक और दूसरे दाइयों की ट्रेनिंग हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह। खादरियों चिश्तियों अब और जिल्लत मत सहो। मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं, अमीश देवगन तेर से शुरू करके आओ एक मालिक रब्बुल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति, दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी। रजा एकेडमी ने अमीश देवगन को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। गोदी मीडिया आए दिन इस्लामोफोबिया से ग्रस्त अपनी सोच से आए दिन जहर उगलती है और किसी न किसी मुद्दे पर लेके मुसलमानों को कटघरे में खड़े कर सवाल पैदा करती है। 2014 के बाद ये माहौल बहुत तेजी से देखा गया है, जो आए दिन कम होने के बजाबता हर दिन बढ़ता गया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इन दिनों चर्चा में है और ये चर्चा किसी और ने नहीं बल्कि मैनेजिंग एडिटर न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने खड़ी की है। उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर 15 जून को आर पार में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी गिरफ्तारी की बात उठने लगी है। आपको बता दें कि रजा एकेडमी ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाते हुए उन्हें अरेस्ट करने की मांग की है और साथ ही ये कहा है कि चिश्ती को टेररिस्ट और लुटेरे चिश्ती कहने पर हम बहुत ही खिलाफ उनके एक्शन लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पूरी दुनिया में अपने धर्म जाति से ऊपर उठकर हर कोई उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए अजमेर आता है। इन सब में आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हर साल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से हर साल वहाँ चादर चढ़ाई जाती है, वहीं अपोजिशन लीडर भी वहाँ चादर चढ़ाकर ब्लेसिंग्स लेते हैं। टेररिस्ट चिश्ती और लुटेरे चिश्ती कहने को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जिसके बाद अमीश देवगन की आईपीएस लॉ के तहत गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना सैफुद्दीन ने कड़े शब्दों में आलोचना की है अमीश देवगन की, पर उन्होंने साथ साथ उनकी भी आलोचनाएं की हैं। जो डिबेट में जा कर के बैठते हैं और इस तरीके की बातें होती हैं तो उनको रोकने के बजाय उनका सहयोग करते हुए देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार अमीश देवगन को ये राइट किसने दिया कि वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर के, एक समाज को लेकर के जहर उगले और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इस तरीके के कदम उठाएं। और इसी बीच खबर हम लोगों के पास आ रही है कि देश भर से रजा एकेडमी ने अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे ये तय हो चुका है कि अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, रुकने वाली नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आर पार में बैठ करके अमीश देवगन ने किया है, इससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीति करने जा रही है मौजूदा इलेक्शन को देखते हुए, जहां उसे हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों?
क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पे मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोर बेल को दबाएं।